हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। तो आज है आपका 25 अप्रैल 2021 और 25 अप्रैल 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं आज यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप इम्पोर्टेंट डे की वीडियो भी हमारी चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट हमने इम्पोर्टेंट डे की सेपरेट बनाई है, वहाँ पर हम मंथ के एंड में इम्पोर्टेंट डेज आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बताते हैं। साथ ही वही इम्पोर्टेंट डेज जो डेली आते हैं हम वीडियो में भी उन्हें कवर करते हैं और एक सेपरेट वीडियो में भी उन्हें एक साथ कवर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं ये हमारे लिए कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी के साथ कुछ ज्योग्राफी की वीडियो भी हमने अपलोड करी हैं, तो आप एक बार उन्हें भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत नॉर्मल तरीके से एक सीक्वेंस में लेकर हम चल रहे हैं ताकि उसको याद करने में हमें कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही साथ आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे मिलेगा और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ऑप्शन बी। भारत को एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 115 देशों में 87वें स्थान पर मीन्स 87 नंबर पर रखा गया। किसको? भारत को। एक रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक विभिन्न पहलुओं पर अपनी ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर राष्ट्रों को ट्रैक करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट 21 अप्रैल को जारी की गई और एक्सचेंजर के सहयोग से तैयार की गई। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा आपका 24 से 30 अप्रैल तक। ऑप्शन डी। इसका जो विषय है वो है आपका वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। टीकाकरण लाखों लोगों की जान बचाता है और दुनिया के सबसे सफल और लागत प्रभावी स्वास्थ्य तरीकों में से एक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में इसरो कितनी संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन करेगा? तो अभी आपका हाल ही में इसरो ऑप्शन सी 8 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन करेगा। इसरो आईआईटी दिल्ली स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल द्वारा सोची गई 8 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के समर्थन करेगा। इसरो अपने रेस्पॉन्ड कार्यक्रम के तहत 1 से 3 वर्ष की अवधि के साथ परियोजनाओं का समर्थन करेगा। नवंबर 2019 में इसरो और आईआईटी दिल्ली के बीच एक समझौते पर ज्ञापन पर क्या हुए थे? हस्ताक्षर के तहत आईआईटी दिल्ली में स्पेस टेक्नोलॉजी सेल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में एमनेस्टी ने कितने वर्षों में सबसे कम मृत्युदंड दर्ज किए? तो अभी आपका हाल ही में एमनेस्टी ने 10 वर्षों में, ऑप्शन ए 10 वर्षों में सबसे कम मृत्युदंड दर्ज किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2020 में मृत्युदंड में गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2020 में कम से कम 483 मृत्युदंड दिए गए थे, जो कि एमनेस्टी द्वारा लगभग 10 वर्षों में दर्ज किए गए सबसे कम मृत्युदंड हैं। इसी समय मिस्र में फांसी की संख्या 3 गुना हो गई और भारत, ओमान, कतर और ताइवान ने भी सजा के रूप में मृत्युदंड को फिर से शुरू किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूएससीआईआरएफ ने सिफारिश की कि राज्य विभाग को कितने देशों को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न नामित करना चाहिए? तो यूएससीआईआरएफ ने सिफारिश की। यूएससीआईआरएफ क्या? यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसने सिफारिश की कि कितने देशों को? 14 देशों को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न में नामित करना चाहिए।
और उन 14 देशों में से हमारा देश भारत भी लगातार दूसरे साल नामित किया गया। USCIRF एक अमेरिकी सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम से किस राज्य के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन रवाना हुई? तो अभी आपका हाल ही में विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन रवाना हुई। 22 अप्रैल को यह लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक्सप्रेस लेकर रवाना हुई। ट्रेन का नाम रखा गया ऑक्सीजन एक्सप्रेस। यह 7 टैंकरों वाली रो का मतलब रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन है। रेलवे ने घोषणा की थी कि वह ऑक्सीजन के परिवहन के लिए अगले कुछ दिनों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगा। विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो से खाली टैंकरों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरा जाएगा। अब महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ये हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें आपकी 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय रेलवे के उत्तरी क्षेत्र के साथ समझौता किया? तो भारतीय रेलवे के उत्तरी क्षेत्र के साथ समझौता किसने किया? वह समझौता किया गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने। ऑप्शन बी। कंपनियां यात्रियों के साथ साथ रेलवे स्टाफ को सैनिटाइजर और पुनः प्रयोज्य फेस मास्क जैसे गोदरेज प्रोटेक्ट ब्रांडेड व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता उत्पाद प्रदान करेगी। बड़ा व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए गोदरेज प्रोटेक्ट से लगभग 45,000 उत्पादों का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस एक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ान पर कितने अंतरिक्ष यात्रियों की टीम भेजी? तो स्पेस एक्स ने अभी आपका हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम भेजी। ऑप्शन डी। स्पेस एक्स यह नासा और एलोन मस्क की वाणिज्य रॉकेट कंपनी है। इसने 23 अप्रैल को 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे। यह ऐसा पहला चालक दल है जिसे पिछले अंतरिक्ष यान से पुनर्नवीनीकरण किए रॉकेट बूस्टर से कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। कंपनी का क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंडेवर फ्लोरिडा से एक स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर आकाश में गया। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किसने किया? तो स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन सी। एक आभासी योजना में 4 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल को मोदी जी द्वारा एक सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। स्वामित्व क्या है? स्वामित्व आपका ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ गांव और मानचित्रण का सर्वेक्षण, यह है आपका स्वामित्व। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मई और जून में PMGKY लाभार्थियों को कितने किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा? तो अभी आपका हाल ही में मई और जून में जो PMGKY क्या है, ये आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत जो लाभार्थी हैं उनको 5 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा। ऑप्शन बी। यह ऐसे ही है, जब आखिरी बार कोरोना संकट के समय जो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो लाभार्थी थे उनको हर महीने 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अन्न उपलब्ध कराया गया था, जो कि बिल्कुल मुफ्त था। इस वर्ष भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मई और जून में यह राशन या खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। कोविड की दूसरी लहर के बीच 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए केंद्रीय सरकार 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोविड महामारी के कारण पहले देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सरकार ने मार्च 2020 में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की थी, जिसे बढ़ाकर नवंबर 2020 तक कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जाइडस कैडिला को किस दवा के उपयोग के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई? तो जाइडस कैडिला को अभी हाल ही में बिराफीन, ऑप्शन ए
ब्राफीन के उपयोग के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई। यह मंजूरी भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल से कोविड संक्रमण के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा ब्राफीन का उपयोग की मंजूरी दी गई। एंटीवायरल दवा का एक एकल खुराक उपचार आहार कोविड-19 रोग के उपचार को और अधिक सुविधाजनक बना देगा। ब्राफीन रोगियों को तेजी से ठीक होने में मदद करेगा और बहुत सारी जटिलताओं से बचाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने रेमडेसिविर के उत्पादन के लिए कितने नए स्थलों को मंजूरी दी? तो अभी आपका हाल ही में केंद्र ने रेमडेसिविर के उत्पादन के लिए 25 नए स्थलों को मंजूरी दी। ऑप्शन सी। दवा रेमडेसिविर की जो उत्पादन क्षमता है अब प्रति माह 40 लाख शीशियों से बढ़ाकर 90 लाख शीशियों प्रति माह हो गई है। इससे रेमडेसिविर का उत्पादन जल्द ही प्रतिदिन 3 लाख शीशियों तक पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अमेरिका के टेस्ला ने भारत में अपने HR लीड के रूप में किसे नियुक्त किया? तो अमेरिका के टेस्ला ने भारत में HR लीड के रूप में चित्रा थॉमस को नियुक्त किया। ऑप्शन डी। अमेरिका का टेस्ला का मतलब है अमेरिका के मुख्यालय वाले इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज टेस्ला। इसने भारत में अपने HR लीड के रूप में चित्रा थॉमस को नियुक्त किया। थॉमस ने रिलायंस रिटेल में 6 वर्ष बिताने के बाद टेस्ला ज्वाइन किया, जहां वे कंपनी की ई-कॉमर्स पहल AJIO.com के उपाध्यक्ष और HR प्रमुख थे। टेस्ला ने पहले मनोज खुराना को भारत परिचालन के लिए नीति और व्यवसाय विकास प्रमुख नियुक्त किया है। अब अमेरिका के टेस्ला ने नियुक्त किया तो अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका अमेरिका जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। नीचे ये आपको अमेरिका का फ्लैग दिया गया है। ऐसे फ्लैग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारे इंडिया का फ्लैग है वो तो एक ही है, लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल फ्लैग है वो सब अलग अलग हैं। तो उन अलग अलग फ्लैगों को, ताकि अगर आपसे कभी फ्लैग दिखाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यह किस देश का फ्लैग है, किस देश का झंडा है, तो हमें पहचानने में आसानी हो, इसलिए हमने इम्पोर्टेंट में इस फ्लैग को भी रखा है। साथ ही अमेरिका की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन DC है। वहाँ की जो मुद्रा है वो है डॉलर। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, ये जो बिडेन है, और ये है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4chan के संस्थापक क्रिस पुल ने किसको छोड़ दिया? तो 4chan के संस्थापक क्रिस पुल, उन्होंने गूगल को छोड़ दिया। ऑप्शन ए। विवादास्पद ऑनलाइन फोरम 4chan के संस्थापक क्रिस पुल ने 13 अप्रैल को 5 वर्ष के बाद गूगल को छोड़ दिया। क्रिस पुल 2016 में गूगल में एक उत्पाद प्रबंधक के रूप में शामिल हुए थे। पुल ने 2003 में 4chan लॉन्च किया और 2016 में इसे इंटरनेट उद्यमी हिरोयुकी निशिमुरा को बेच दिया। विवादास्पद मंच 4chan हैकर्स की मेजबानी और मुखर छवियों को साझा करने के लिए बदनाम हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति नथालपति वेंकट रमना ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत के जो अब अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे वेंकट रमना। तो इन्होंने अभी हाल ही में 24 अप्रैल को शपथ ली है और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन बी। ये चीज़ भी हमने पहले बताई थी, लेकिन कल इन्होंने शपथ ली है तो इस क्वेश्चन को दोबारा से रिमाइंड किया गया है। 24 अप्रैल को इन्होंने शपथ ली और इनको शपथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े की जगह ली। मीन्स इनसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे शरद अरविंद बोबड़े, जिन्होंने 23 अप्रैल को कार्यालय छोड़ दिया और 24 अप्रैल को इन्होंने शपथ ले ली। अब इनका जो कार्यकाल है लगभग 16 महीने का होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन ए। इस दिन पंचायत नेताओं द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता दी जाती है और उनकी सराहना की जाती है। 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत बनाने के लिए लागू हुआ था। पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा गुजरात के गांधीनगर में
1200 बेड का कोविड अस्पताल स्थापित किया जाएगा। तो यह 1200 बेड का कोविड अस्पताल डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित स्थापित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, ए एंड बी बोथ। यह गांधीनगर कहाँ है आपका? गुजरात में। तो गुजरात के गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में स्थापित किया जाएगा और इसमें 600 आईसीयू बिस्तर होंगे। इसे टाटा ट्रस्ट के सहयोग से डीआरडीओ द्वारा स्थापित किया जाएगा। अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में डीआरडीओ और गुजरात सरकार द्वारा 900 बिस्तर का समर्पित कोविड अस्पताल पहले से ही स्थापित किया जा चुका है। अब ये डीआरडीओ द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो डीआरडीओ के बारे में पढ़ते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डीआरडीओ का लोगो होता है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ये हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापान ने किन शहरों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी? तो अभी आपका हाल ही में जापान ने टोक्यो, ओसाका, क्योटो मीन्स उपरोक्त सभी शहरों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। ऑप्शन डी। जापान ने यह आपातकाल की स्थिति 25 अप्रैल को घोषित की। 11 मई 2021 तक आपातकाल की घोषणा करते हुए जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा, इन्होंने सूचित किया कि आपातकाल का जो उद्देश्य है वो छोटा और गहन होना है। यह जापान के गोल्डन वीक की छुट्टियों के दौरान लोगों को यात्रा करने और वायरस फैलाने से रोकने के लिए है। अब यह घोषणा जापान ने की। तो जापान के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका जापान, ये आपका जापान है, जिसकी जो राजधानी वो है आपकी टोक्यो। वहाँ की मुद्रा जापानीज येन। वहाँ के जो एम्परर है नरुहितो, ये एम्परर है और ये है वहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। और जापान का जो फ्लैग है वो आपका ये है, ऐसा नहीं है कि खाली ये फ्लैग है, इसके ये चारों ओर एक वाइट आपका कपड़ा है, वाइट कपड़े पर ये आपका निशान दिया गया है। ये है आपका जापान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सार्वजनिक जलवायु वित्त को बढ़ावा देगा? तो सार्वजनिक जलवायु वित्त को बढ़ावा कौन सा देश देगा? यह देगा आपका अमेरिका। ऑप्शन बी। ताकि गरीब देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और बदलती जलवायु के अनुकूल बनाने में मदद मिल सके। 2005 के स्तर से 50 से 52% उत्सर्जन में कटौती करने के लिए एक नए लक्ष्य के साथ अमेरिकी प्रशासन ने अपनी जलवायु वित्त योजना जारी की। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम पहली बार जलवायु को शामिल करने के लिए अपनी विकास रणनीति को भी बदल देगा। अब अमेरिका इसको बढ़ावा देगा। तो अमेरिका के बारे में एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ये नीचे आपको अमेरिका का फ्लैग दिया गया है, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। वहाँ की जो करेंसी है डॉलर। वहाँ के प्रेसिडेंट मीन राष्ट्रपति जो बिडेन, ये जो बिडेन और ये उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दिन के वेतन में कटौती करेगा? तो एक दिन के वेतन में जो कटौती करेगा वो करेगा छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन ए। यह कटौती मुख्यमंत्री राहत कोष में कोविड रोगियों की सहायता के लिए की जाएगी। लगभग 600 चिकित्सा अधिकारियों को और स्टाफ नर्सों को आईसीयू और वेंटिलेटर प्रबंधन के साथ साथ ऑक्सीजन थेरेपी उपकरणों के उपयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो एक दिन के वेतन में कटौती करेगी। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पड़ता है, ये आपका छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है नया रायपुर या बिलासपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये मुख्यमंत्री हैं और ये राज्यपाल हैं अनुसुईया यूके। कुल जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ की 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य ने योग से निरोग कार्यक्रम शुरू किया? तो योग से निरोग कार्यक्रम शुरू किया मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण 24 अप्रैल से 9 मई तक सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने एक नई पहल योग से निरोग कार्यक्रम भी शुरू किया। कार्यक्रम का घर अलगाव और कोविड केयर सेंटर में रहने वाले कोविड रोगियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।
अब ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश ने शुरू किया, तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की जो सीमा है उसको बढ़ाकर किस तारीख तक कर दिया गया है। तो विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की सीमा को 30 जून कर दिया गया है। ऑप्शन सी 30 जून। सरकार ने करदाताओं को कठिन कोविड समय में राहत देने के लिए कुछ समय सीमा बढ़ाई है। इसने कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की समय सीमा को 2 महीने बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया है। आयकर अधिनियम के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी आदेश को पारित करने की जो समय सीमा है वो 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है आज का आपके लिए प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में किसने प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर की सलाह दी। तो प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर की सलाह किसने दी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा देश स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है, तो वह कौन सा देश है? वह है आपका रूस। ऑप्शन बी रूस। यदि इनको रूस को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल जाती है तो रूस 2030 तक स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण कर देगा। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11। टेलीग्राम पर आपको कुछ भी कराई जाती हैं तो आप उन कुछ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू।